इंग्लिश सीखनी जरूरी है, बट किस तरह की इंग्लिश सीखनी जरूरी है? क्या रट्टा करने वाली इंग्लिश, या प्रैक्टिकली बोलना आना चाहिए? क्या प्रैक्टिकली बोलना आ रहा है हमको? नहीं आ रहा है, तो फायदा क्या है? पहले इसको डिफाइन करना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को कि हम इंग्लिश सिखा क्यों रहे हैं। इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आगे जाकर के इंग्लिश में कई जगह ऐसी होती है जहां पे बात करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू देना है, तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो इस ग्लोब में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर इंग्लिश है। तो इस सब्जेक्ट को हम स्क्रैप नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, इसको थ्योरी से प्रैक्टिकल बना दें, या ये कह लो 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल। बेसिक्स रख लिए इंग्लिश के, क्योंकि बेसिक्स सिखाने जरूरी है। जैसे कुछ भी खेलना सीखना है तो उसके बेसिक्स पहले आने चाहिए, तो आप बेसिक्स रखो। जो भी एडवांस्ड है उसको हटा दो इंग्लिश में से, सिलेबस में से आपने उड़ा दिया। अब टाइम बचा आपके पास में, उसमें आपने क्या किया, प्रैक्टिकली करवाया। प्रैक्टिकल मतलब क्या? जैसे हिंदी बोलना हमने कैसे सीखा? कैसे पढ़ करके सीखा है? कैसे सीखा हिंदी बोलना? बात करके। तो भी प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश में बात नहीं होती है घर पे हमारे, यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। दोस्तों में बात नहीं होती है। दोस्तों में अगर आप इंग्लिश में बोलोगे मजाक बन जाओगे दोस्तों में, तो दोस्तों में आप बात कर नहीं सकते। घर पे जाकर के इंग्लिश में बात करोगे तो जो बची खुशी है वो भी चली जाएगी। तो एटलीस्ट टीचर के प्रेजेंस में, टीचर का बस इतना काम होना चाहिए, जैसे ही कोई कुछ गलत बोले उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दिया, बस। अब मजे की बात ये, टीचर को बोलनी आती होगी इतनी या उसने भी रट रखा है। अब ऐसी टीचर हायर करो, ये स्कूल्स के लिए है कि भाई ऐसी टीचर हायर करो जिसको इंग्लिश बोलनी आती है। इंग्लिश बोलना सीखना ज्यादा जरूरी है बजाय के रटना, क्योंकि जो भी रट रहे हो वो सब भूल जाओगे, वो सब थ्योरी है, सब बकवास है। हिंदी को जितना मर्जी रटवा दो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे हिंदी बोलने की, हिंदी बोलना नहीं सीख सकते। और लैंग्वेज किस लिए है? ताकि आपस में बात करी जा सके, कम्युनिकेट कर सको। मतलब बेसिकली जैसे पानी है ना, वो बहता है कि मतलब कोई रुकावट ना आए, ऐसे वो बहनी चाहिए, उसको फ्लुएंसी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि हिंदी हमने कैसे सीखी? अगर हमको ये समझ आएगा तो हम इंग्लिश को भी सीख सकते हैं और बड़ी जल्दी सीख सकते हैं। क्या आपने पढ़ करके सीखी? मतलब जो स्कूल में हिंदी सिखाई तब आपको हिंदी समझ में आई, या उससे पहले ही आप हिंदी सीख चुके थे? हाँ, जब हिंदी में वो चैप्टर शुरू हुए थे स्कूल में, उससे पहले ही आप कई गालियां सीख चुके थे, बहुत कुछ सीख चुके थे, है ना। हाँ, आप आराम से बात कर पाते थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे, किसी से कुछ मांगना है मांग लेते थे, व्हाटएवर। तो कैसे सीखी हमने हिंदी? इंटरैक्शन करके। लेकिन इंटरैक्शन, हमें तो हिंदी आती ही नहीं, हम इंटरैक्ट कैसे करें? इंटरैक्शन तो तब होता है जब दोनों लोग दोनों तरफ से इंटरैक्ट करें। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था? ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्युटली। मतलब हम लोगों को ऑब्जर्व करते रहते थे और कॉपी करते थे, इमिटेट। जैसे नकलची बंदर, आपने एक वर्ड सुना होगा। कभी किसी बंदर के सामने जाओगे, ऐसे ऐसे खुजाओगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे, व्हाटएवर, तो बंदर भी वही करने लग जाएगा। तो उस बंदर में और इंसान में ज्यादा फर्क नहीं है, आपको पता है, आप भी पहले बंदर ही थे, राइट? और कुछ लोग तभी बंदर हैं। तो हमने कैसे सीखा? जो भी हरकतें बड़ों को करते हुए देखा उसको कॉपी किया। वो बोल रहे हैं तो हमने भी वो बोलने की कोशिश करी, चाहे टूटा फूटा बोला, जैसा मर्जी बोला, लेकिन बोला। उन्होंने कोई अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो हम भी गुस्सा करना सीख गए, है कि नहीं? हमें पता है कि ये माँ बाप की आपस में लड़ाई हो रही है, बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होती है, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ होता नहीं है। बैठे बैठे बस देखते रहते हैं, तो बच्चे ऑब्जर्व करते रहते हैं माँ बाप आपस में कैसे लड़ रहे हैं, कैसे माँ लड़ करके अपनी बात मनवा रही है बाप से। तो बच्चा वहां से सीख लेता है, बच्चे को समझ आ जाता है, अच्छा मुझे यही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानने वाले, है ना। तो बच्चा टेंट्रम करना सीख जाता है, और फिर उसको वो चीज मिल जाती है, तो फिर अगली बार और टेंट्रम करता है, और ऐसे ही हम सीखते हैं। तो कहने का मतलब है, हम हिंदी कैसे सीखे? देखते रहे, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब हिंदी आती ही नहीं तो समझ कैसे आएगी। बट धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते रहे, समझते रहे कि जब ये इस तरह के वर्ड्स मुंह से निकलते हैं किसी के, तो उसके बाद में एक्शन क्या होता है, उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है। टॉय, तो इमीडिएटली हमको समझ आया इसको टॉय बोलते हैं, है ना। तो वहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है बच्चों के अंदर, क्योंकि वो कई बार गाड़ी को भी टॉय बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि टॉय क्या है। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया, गलतियां करी, करते एफर्टलेसली कम्युनिकेशन होने लग गया, इंटरैक्शन होने लग गया। उस इंटरैक्शन से क्या हुआ
कि अब वो जो सोच रहे थे वही वो बोल रहे थे, वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। बच्चों की यही खास बात है, बच्चों के अंदर कोई फिल्टर नहीं है। दिस इज द ब्यूटी, इसीलिए बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं। तो पहला स्टेप हमको पकड़ में आ गया, ऑब्जर्वेशन। दूसरा है प्रैक्टिस। अब यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो आप बताओ मुझे क्या है। प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिस करें कहां और किसके साथ करें। आप समझ गए ना, हमको पता है ये सारी बातें, लेकिन हम एक पॉइंट पे जाकर के अटक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। अब मैं उसके और एक लेवल डीप में जाने वाला हूं। प्रैक्टिस कहां करें, किसके साथ करें, कैसे करें। दोस्तों से करोगे तो वो माँ बहन की गालियां निकालने लग जाएंगे, है कि नहीं। घर में आप किसी से बात करोगे, अपनी मदर से करोगे, तो आपकी इंग्लिश जो बची खुची है वो भी खराब हो जाएगी। बड़े अंग्रेज आए। हाँ, बड़े अंग्रेज आ गए हैं जी। क्या हो गया, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश सीखना जरूरी थोड़ी ना है। उनको बोलो ठीक है इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जॉब है, वहां पर इंटरव्यू होने वाला है, वो इंग्लिश में होने वाला है। बोलना अपने घर वालों को, अगर कोई बोलता है ना ऐसी कोई तकियानुसी बातें करते हैं कि हमारी हिंदी मातृभाषा है और इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं है, तो उनको बोलो ठीक है फिर तो इंटरव्यू भी देना जरूरी नहीं है, नौकरी भी करना जरूरी नहीं है। हाँ, बेचो अपना घर, एफडी कराओ, मजे से रहेंगे। खाना ही तो खाना है, उसके लिए नौकरी क्या करनी है। आपका घर है तो सही, बेच देंगे, एफडी करा देंगे, किराए पे रहेंगे। ठीक है जी, पकड़ में आ रही है बात। प्रैक्टिस कैसे करोगे जी। मैक्सिमम जितना एक डे में बोल सके, नॉर्मल भी कन्वर्सेशन कर। किससे बोलोगे, सब्जी वाले से बोला तो वो गड़बड़ हो जाएगी। टेक दिस तेरी लगाऊं कान के नीचे, तो गाली निकालती है मेरे को। मोमेंट वी स्पीक इन इंग्लिश टू आवर फ्रेंड्स, दे से क्यों फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो भाई, राइट, फॉर्मल क्यों हो रहे हो, फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो और क्या जरूरत है। मुझे तो इंग्लिश आती है, आती किसी को भी नहीं है, समझ गए ना। समझ आती है, बोलने में कोई भी, सारे पैदल हैं। और कई बार वो हंसते भी हैं जब, कई बार क्या, हमेशा ही हंसते हैं। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोलोगे वो मजा ही नहीं आएगा, वो फीलिंग ही नहीं आएगी ना। हिंदी वर्ड्स में जो फीलिंग है, इश्क, ये वर्ड इंग्लिश में कहाँ मिलेगा। लव में वो मजा थोड़ी है। हाँ, प्यार, मोहब्बत, सारी फिल्में ऐसी देख देख करके हम बड़े हुए हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, You'll be my bride, you know, इसमें मजा नहीं आएगा, तू मेरी दुल्हन बनेगी। क्या प्रेम रोग, ये पिक्चर देख देख के आप बड़े हुए हो। ओ भाई साहब, सारे प्रेमी बैठे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े हैं। बढ़िया है जी, बताओ जी, ऑप्शन बताओ। इट्स अ गुड आइडिया। आप लिख सकते हो, मतलब डेली बेसिस पे अपनी एक डायरी लिख सकते हो कि क्या हुआ आज मेरे साथ में पूरे दिन में। उसमें मज़ा भी आएगा, और उस डायरी को जब आप एक साल बाद पढ़ोगे तो अपने ऊपर बड़ी हंसी भी आएगी, क्योंकि उस टाइम पे जब आप लिखना शुरू करोगे तो इंग्लिश बड़ी कमाल की होगी। ये मैं स्कूल में लिखता था, अब मैं बता नहीं सकता उसमें मैं क्या क्या लिखता था, बट अब मैं देखता हूँ तो बहुत हंसी आती है। मतलब कमाल की इंग्लिश होती थी, पता नहीं क्या का क्या मैं बनाता था, क्या क्रिएटिविटी, सारी क्रिएटिविटी उसमें चली जाती थी, है ना। तो दिस इज अ गुड आइडिया कि आप लिख सकते हो अपने जो थॉट्स हैं, सुबह से रात तक जो भी कुछ किया है, क्योंकि लिखने के चक्कर में क्या होगा, आपको पहले सोचना पड़ेगा। सोच करके ही तो लिखोगे, बिना सोचे कैसे लिखोगे। तो दिस इज अ गुड आइडिया। और बताओ व्हाट एल्स। सर हम उनसे बात कर सकते हैं जिनको हिंदी आती नहीं, जिनको हिंदी आती ही नहीं है, कैसे करोगे बात। फेस टू फेस, जैसे चाइनीज हो गए या फिर जो भी जिनको हिंदी आती नहीं है, अफ्रीकन हो गए सर। और ऐसे लोग कॉन्टेक्ट, व्हाट्स योर नेम, टेल मी। चाइनीज से मत करना भाई साहब, नहीं नहीं। ऐसा कोई तरीका जो फिल्टर ना हो, जैसे अभी डायरी का ऑप्शन दिया, उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन सोच सोच के लिख रहे हैं, वो फिल्टर आ रहा है, वो फिल्टर को कैसे रिमूव करना है, ये कोई तरीका। सोचना फिल्टर नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप हिंदी भी बोलोगे तो सोच करके ही बोलोगे, वो बस इतनी जल्दी हो जाता है, हमको एकदम से पता नहीं लगता है। जैसे आप एक मूवी देखते हो तो एक सेकंड में 25 फ्रेम निकल गए हैं, और हर फ्रेम में मिलियंस ऑफ पिक्सल्स हैं, इतना डेटा एकदम से निकल गया है। हमें लग रहा है एक सेकंड वीडियो का निकला है, एक सेकंड नहीं निकला है, वो 25 फ्रेम्स है, तेज निकल गए तो हमें लग रहा है स्टिल नहीं है, वीडियो है। ऐसे ही जब आप
हिंदी बोलते हो तो ये मत समझो बिना सोचे बोल रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है, आपने सोचा और बोला। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिना सोचे तो आप बोल भी नहीं सकते। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं वेदर कैसा है, आप यही बोलोगे वेदर अच्छा है, ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है। ये वर्ड्स कहां से आए? जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो फील किया, उसके साथ में कुछ वर्ड जुड़े हुए हैं। वो सारे जो वर्ड जुड़े हुए हैं वो सब हिंदी में जुड़े हुए हैं। तो उस फीलिंग को, उस एक्सपीरियंस को आप फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पा रहे हो क्योंकि उसके साथ में वो वर्ड्स पड़े हुए हैं। इंग्लिश के भी पड़े हुए हैं, इसको ध्यान से समझना जो चीज मैं बोल रहा हूं। हिंदी के भी पड़े हुए हैं, इंग्लिश के भी पड़े हुए हैं, बट आप हिंदी फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि आप सोचते, अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आप सोचते ही हिंदी में हो और आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर बोल रहे हो। कुछ ऐसा हो जाए अगर आप सोचना ही इंग्लिश में शुरू कर दो तो क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व।